पेपरसफल.com में कैसे जाने आपके पेपर। आई होप आपने सारे एग्जाम्स अच्छे से दिए होंगे। तो आज ये वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट लिया है। जी हाँ, बहुत सारी क्वेरी आ रही थी आप सबकी कि मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कैसे तैयारी करें, एआई में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आज ये वीडियो लेकर के आऊँ जिससे आपकी तैयारी बहुत ही जल्दी होने वाली है, क्योंकि परसों है आपका बोर्ड एग्जाम। 13 तारीख को एआई का पेपर है और बहुत ही कम टाइम बचा है। तो जिन लोगों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की उनके लिए वीडियो खास करके होने वाला है, क्योंकि यूनिट वाइज मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जिनको आप पढ़ लोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आसानी से हो जाएगी, और उसके साथ साथ कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व कर लोगे तो इजीली आपका पेपर निकल जाएगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने यूनिट वाइज यानी कि पार्ट ए पार्ट बी जो दो हमारे पार्ट्स हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, दोनों ही पार्ट के लिए यूनिट वाइज क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जिनको पूरे एंड तक देखो और एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस को रीड आउट करो। और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की वो अच्छे से पढ़ाई करो, और आज और कल का टाइम है, दोनों दिन एक एक पार्ट की पढ़ाई करो। पार्ट ए आज कर लो, पार्ट बी कल कर लेना, और इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई दिक्कत होगी या कोई भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिसमें हम यूनिट वाइज देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे सारे यूनिट से। पहले भी मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर का जो पेपर एआई का होने वाला है वो आपका 50 मार्क्स का होगा, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि 50 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। और जिस पेपर में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो पार्ट है यानी कि पार्ट ए जो है उससे सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप श्योर नहीं हो सकते हो ना कि 40 मार्क्स में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन सारे मिक्स होने वाले हैं। तो पार्ट ए के जो क्वेश्चन है हर एक यूनिट से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिख भी रखा है कि जो सारे यूनिट है उनसे ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एंड ऑल टुगेदर इट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। तो जल्दी से देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में जाकर के कि कम्युनिकेशन स्किल से किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखो आप यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल से मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हैं जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनको आप अगर पढ़ लोगे तो आपको टोटली कवर हो जाएगा। बाकी बेसिक्स तो आपके व्हाट इज कम्युनिकेशन ये सब तो आपको पता ही है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए आपको तैयारी करनी है वो सबसे पहले आपका ये हो जाता है 7 C's ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहले 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ भी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो है बैरियर्स ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी आपके बैरियर्स है, जो भी रुकावट है कम्युनिकेशन में, वो क्या होने वाले हैं। फिर है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि आपको पढ़ना है। देन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल लाइक सेंडर, रिसीवर, फीडबैक, ये सब कम्युनिकेशन मीडियम, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। और लास्ट है चैलेंजेस एंड बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में। ये चैप्टर यूनिट 1 से है, कम्युनिकेशन स्किल से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने। और इससे क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं देख सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इन सेल्फ मैनेजमेंट, सबसे पहला। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में पढ़ा है हम लोगों ने, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और स्पैटियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे इंटेलिजेंस के पार्ट पढ़े, तो उनमें से इमोशनल इंटेलिजेंस है। स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में पूछने के लिए, अपने वर्ड्स में आप डिफाइन कर सकते हो, तो बहुत ईजी कॉमन क्वेश्चन है। टाइम मैनेजमेंट क्या है एंड हाउ यू विल मैनेज द टाइम, ये हो सकता है। योर फ्रेश फेवरेट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक मीन्स आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो, आपका कौन सा फेवरेट स्टेप है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर स्मार्ट गोल्स में एस का क्या मतलब है, तो यहाँ एस का मतलब है जो ये बार बार आया है क्वेश्चन, लेकिन आप स्टूडेंट्स आप इसके सारे फुल फॉर्म पूरा याद कर लेना, क्योंकि इसमें SMART किसी का भी मतलब पूछा जा सकता है और उसको एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जा सकता है। देन है रोल ऑफ गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट इन इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में मतलब अपने आप को मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का और गोल सेटिंग का क्या रोल होता है। उसके बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन एड इन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट इन एआई प्रोफेशनल। एआई प्रोफेशनल हो या फिर कोई भी ह्यूमन बींग हो, उसके अंदर अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता करने के लिए क्या उसकी कैपेबिलिटी है, क्या उसकी सेल्फ रिफ्लेक्शन टेक्निक होती है, वो अपने आप को किस तरीके से देखता है कि वो अपने आप के वीकनेस और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सके। तो ये सारे क्वेश्चन है आपके सेल्फ मैनेजमेंट से लेकर के।
नाउ नेक्स्ट है हमारा ICT स्किल्स है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, जिसमें कि आपको रिलेटेड टू जो ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें, या क्लीनिंग ऑफ कंप्यूटर, कैसे वायरस आता है, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम वायरस, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर मैंने देखा है कि आए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टिक कर दिए। जैसे हाउ यू विल प्रिवेंट योर कंप्यूटर, हाउ विल प्रिवेंट फ्रॉम अदर्स टू यूजिंग योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को दूसरों को यूज़ करने से कैसे बचाएं, यानी कि दूसरों को क्या आप पासवर्ड दे देंगे या फिर आप गेस्ट यूज़र बनाएंगे, किस तरीके से अपने कंप्यूटर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है कि टेक्स्ट फाइल अगर बनाते हैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो हमने पढ़ा भी सिस्टम है, तो उसको कैसे सेव कर सकते हैं। देन है आपका कि अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि अगर आपका कंप्यूटर स्लो डाउन हो रहा है तो उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या क्या रीजंस हो सकते हैं, किस वजह से वो इतना स्लो चल रहा है। तो आपको इस तरीके के रीजंस भी पूछे जा सकते हैं, और कैसे आप उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करेंगे वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड लिस्ट वेरियस वेज टू प्रोटेक्ट योर डेटा, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए और आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी या क्या आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के जो चैप्टर, जो यूनिट है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में आप जानते हो एंटरप्रेन्योर मींस बिजनेसमैन, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कौन होता है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के एडवांटेजेस क्या हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे किए हैं और क्या नोट डाउन किया है। देखते हैं यहाँ पे लिस्ट द वेज इन विच एन एंटरप्रेन्योर इफेक्ट द सोसाइटी, एंटरप्रेन्योर कैसे सोसाइटी पे कैसे इफेक्ट डालता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव होता है, आप अपना जजमेंट दे सकते हो। What do you think are important functions of entrepreneur, entrepreneur के functions क्या क्या होते हैं, सोसाइटी के वेलबींग के लिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए, या क्या उसके अपने पर्टिकुलर स्ट्रेंथ हो सकता है जिससे कि वो एंटरप्रेन्योर अच्छा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो आपको एग्जाम्पल के साथ इसको दिखाना है। डिफरेंस बिटवीन मिसकंसेप्शन एंड रियलिटी, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, रियलिटी और मिसकंसेप्शन में क्या डिफरेंस है, जो चीज़ें रियल दिख रही हैं और जो चीज़ें आप सोच रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। व्हाट डिस्कस द रोल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स रिलेटेड टू एआई। एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स जो हैं, या एंटरप्रेन्योर जो भी हम काम शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन का कितना वर्क है, वो आपको रोल बताना है कि किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर कोई भी वेंचर अगर स्टार्ट करता है तो उसको कितना क्रिएटिव और कितना इनोवेटिव होना चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ मार्केट रिसर्च एंड कस्टमर एनालिसिस इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो मतलब वही है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एंटरप्रेन्योर को मार्केट स्ट्रैटेजी रीड करनी होती है, सारे फीडबैक लेने पड़ते हैं, और उसके बाद ही वो डिसाइड कर पाता है कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस ही और शी शुड बिगिन विद, ताकि वो मार्केट स्ट्रैटेजी को रीड करेंगे ऑब्वियसली तभी हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस ही होगा। तो उस तरीके से कैसे एंटरप्रेन्योर मार्केट स्ट्रैटेजी को रीड कर सकता है और अपने बिजनेस को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो और प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट है आपका ग्रीन स्किल्स, जो कि लास्ट चैप्टर है, रिलेटेड टू नेचर, ये इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने पढ़े हैं 17 गोल्स, वो गोल्स कब फॉर्म हुए थे, किस लिए फॉर्म हुए थे, उन गोल्स का क्या मेन मोटिव है, उन गोल्स का क्या नाम है, और ये सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं एमसीक्यू में। हाउएवर 17 गोल्स पूरे तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन किसी भी गोल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, या उस गोल का पर्टिकुलर रोल, लाइक एजुकेशन का क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। फिर है ग्रीन स्किल्स और एक्सप्लेन देयर रेलेवेंस इन कंटेक्स्ट टू, ग्रीन स्किल का एआई से क्या लेना देना है, क्यों हम एआई में ग्रीन स्किल को पढ़ रहे हैं। रोल ऑफ एआई इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, एआई का क्या रोल है, जो हमें एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी चैलेंज है उसको रेक्टिफाई करने के लिए एआई टूल्स हेल्प करते हैं। लाइक अगर हमारा फॉरेस्ट रिलेटेड चैलेंज है, लाइक सेविंग फॉरेस्ट लाइफ अगर हमारा चैलेंज है, तो उसमें हमें किस तरीके से ड्रोन कैमराज, एआई बेस्ड कैमराज हेल्प करते हैं, या फिर हमें वाटर एनिमल्स को, एक्वेटिव लाइफ को सेव करना है तो किस तरीके से हमें ड्रोन कैमराज हेल्प करते हैं। तो एआई टूल्स का क्या हेल्प होता है ये सारी चीज़ों में, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को अच्छे से रेक्टिफाई करने में, समझने में, वो आपको लिखना है कि व्हाई डू यू थिंक दैट यूनाइटेड नेशन हैज मेड द 17 सस्टेनेबल गोल्स, तो किस वजह से ये गोल्स बनाए गए हैं, व्हाई दिस गवर्नमेंट हैज थॉट ऑफ कि ये गोल्स होने चाहिए और ये गोल्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, क्या चैलेंजेस हैं, तो वो भी आप सोशल इंक्लूजन चैलेंजेस भी इंक्लूड कर सकते हो। एंड चैलेंजेस जैसे कि जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटीग्रेटिंग एआई इनटू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये तो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए पूछ रहा है, लेकिन सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने में अभी तक क्या ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं कि ये गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे, वो सभी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है आपके सारे यूनिट से, देख सकते हो आप यहाँ पे।
और ये हो गया यूनिट 1 का, एंड देन यूनिट 2 एंड आफ्टर दैट यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। ये पूरा है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। तो स्टूडेंट्स ये सारे आपके मैंने मार्क्स यहाँ पे आपको बता ही दिए कि किस तरीके से इसके मार्क्स होने वाले हैं। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर से। तो ये चैप्टर से क्वेश्चन तो मैंने जो डिस्कस किए हैं वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हैं, लेकिन इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 1 वर्ड आंसर भी हो सकता है, थोड़ा लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन के लिए शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकता है। मैंने जो डिस्कस किया है वो शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आपके इस चैप्टर से क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी हो सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए ये आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 100% यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको अपने टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो, जैसे आपके पास बहुत कम टाइम है और आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, तो आप इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हो ताकि आपको हेल्प मिले तैयारी जल्दी कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा आप AI के सैम्पल पेपर्स को भी देख लेना एक बार। 3-4 ही सैम्पल पेपर्स होंगे आपके पास जो मैंने पहले भी शेयर किए हैं। AI के सैम्पल पेपर्स को चेक करना, अपनी तैयारी अच्छे से करना। नेक्स्ट वीडियो में जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स जो पार्ट बी है उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे कि आपको हेल्प हो सके आपकी तैयारी में। तब तक ये पढ़ते रहो, सफल रहो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।